हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे साधारण ब्याज पर आधारित सवाल में हम जानेंगे टाइप 8 के लिए। इससे पहले के वीडियोस में हम साधारण ब्याज पर आधारित 1 से लेकर 7 तक टाइप जान चुके हैं। आज हम 8 के बारे में जानेंगे, टाइप 8। और इसमें देखिए सवाल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा वह जानेंगे, और साथ ही इन सवालों को हम ट्रिक के द्वारा कैसे हल करेंगे यह भी जानेंगे, और इस पर आधारित कुछ सवाल करेंगे जिससे आपको ये ट्रिक और सवाल समझ में आ जाएंगे। तो देखिए टाइप कैसा रहेगा। टाइप 8 में सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा कि कोई राशि दे रहेगी आपको P, या मूलधन दिया रहेगा, को दो भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग पर R1 दर से T1 वर्षों का ब्याज और दूसरे भाग पर R2 प्रतिशत या R2 दर से T2 वर्षों का ब्याज समान होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें राशि बतानी होती है कि पहले भाग की राशि या दूसरे भाग की राशि क्या होगी। ये हमारे सवाल में पूछा जाता है राशि। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए जब हमें पहले भाग या दूसरे भाग की राशि निकालनी हो तो उसके पहले दोस्तों हमें निकालना होता है पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात। तो उस अनुपात को निकालने के बाद हम उस पहले भाग या दूसरे भाग की राशि निकालते हैं। तो ट्रिक हमारी देखिए क्या रहेगी कि पहले तो हम पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात देखिए कैसे निकलेगा कि पहला भाग बटे दूसरा भाग लिखना है, और बराबर यहाँ देखिए क्या लिखना है, R2 इंटू T2। R2 अर्थात ये आप देख रहे हैं दूसरे भाग का R2 इंटू T2, इन दोनों दर का और वर्ष का आपस में गुणा करना है, और बटे में पहले भाग की दर और समय का आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर पहले भाग का अनुपात और दूसरे भाग का अनुपात यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे पहले भाग या दूसरे भाग, जो भी हमें सवाल में पूछेंगे उसकी राशि। तो देखिए चलिए सवाल करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। सवाल में दिया रहेगा इस तरीके से कि हमें दिया है कि 3600 रुपये को दो भागों में 3600 रुपये को दो भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज और दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान होता है। तो हमें बताना है कि 4% दर जो दी गई है उसका मूलधन क्या होगा। 4% मतलब दूसरे भाग की बात हो रही है, तो हमें बताना है कि दूसरे भाग का मूलधन या दूसरे भाग की राशि क्या होगी। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम पहले भाग और दूसरे भाग का क्या निकाल लेंगे, अनुपात। तो कैसे निकलेगा, देखिए पहला भाग बटे दूसरा भाग कैसे निकलेगा, R2 इंटू T1 अपॉन R1 इंटू T2। R2 मतलब दर है और T यहाँ वर्ष समय है। तो R2 मतलब यहाँ पर देखिए R1 आपका देखिए क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ पर T1 आपका 2 हो गया। यहाँ पे देखिए R2 हो गया 4 और यहाँ T2 हो गया 3। तो सबसे पहले हमें R2 और T2 लेना है। तो R2 और T2 मतलब 4 गुणा 3। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे 4 गुणा 3 बटे R1 इंटू T1 मतलब पहले भाग का। तो R2 3 है और T1 है, R1 है R1 है 3 और T1 है 2। तो इनको लिख लेंगे 3 इंटू 2। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 3 दूनी हो जाएगा 6। ये आपस में कट जाएंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो आपको मिल गया 2/1, मतलब हमें अनुपात मिलेगा 2:1। तो ये आपको मिल गया। अब हमें सवाल ने पूछा है कि 4% दर दिया गया है, उसका मूलधन या उसकी राशि हमें निकालना है, मूलधन। तो इस कैसे निकलेगी, दूसरे भाग की निकाली है, क्योंकि 4% दूसरा भाग। तो यहाँ देखिए पहला भाग मिल गया 2, दूसरा भाग मिल गया 1। तो दूसरे भाग का निकालना है तो कैसे निकलेंगे, जिस भाग का निकालना है उसको हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, अर्थात 1 होगा यहाँ पर, और आपस में इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 1, और इसमें गुणा कर देंगे हमारी जो राशि दी गई है P। तो ये यहाँ आपका दूसरा भाग निकल रहा है, दूसरा भाग या 4% की ये दर से। तो यहाँ दूसरा भाग ले लिया 1 और बटे में इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इनको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 गुणा 3600।
अभी कट जाएगा, देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आ गया आपका 1200 रुपये। ये होगा आपका आंसर या दूसरे भाग की राशि या मूलधन। चलिए एक सवाल और करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। सवाल है 8,200 रुपये को दो भागों में इस तरह विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि तथा दूसरे भाग पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि बराबर है, तो पहले भाग की राशि क्या होगी, हमें ये बताना है। पहले भाग की राशि निकालने के पहले हम दोनों भागों के अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ आपको पहले ऊपर बता चुके हैं, तो कैसे निकलेगा पहला भाग और दूसरे भाग का अनुपात, पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहले भाग कैसे निकलेगा, पहले सबसे ऊपर क्या लेना है हमें, R2 इंटू T2। तो R2 मतलब दूसरे भाग में मिलेंगे, तो दूसरा भाग में R2 कितना है 7 और T2 कितना है 6, तो इनका गुणा हो जाएगा आपस में, बटे दूसरे भाग बराबर क्या आएगा, हमने ट्रिक में देखा R1 इंटू T1, तो R1 क्या है 10 और T1 है 4, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ अनुपात क्या निकला, 6-7 हो जाएगा 42 और यहाँ हो जाएगा 10 चौके 40। इसको हल करेंगे, कट जाएगा कितनी बार, ये देश 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, 20 बार। तो अनुपात यहाँ आपको क्या मिलेगा 21:20, ये आपको अनुपात मिल गया। पहला भाग 21, दूसरा भाग 20। अब हमें बताना है पहले भाग की राशि, पहले भाग मतलब 21 की राशि, तो इसको आप 21 लिख लीजिए पहले और बटे में दोनों को जोड़ देंगे। जिस भाग की भी राशि हमें निकाल ली है उसको ऊपर लिखना है और बाद में दोनों अनुपात को जोड़ देना है। यहाँ पर आप निकाल रहे हैं पहले भाग की राशि निकाल रहे हैं, 21/21 प्लस ये हो जाएगा 20 और इसमें आपको गुणा कर देना है जो आपको राशि दी है उससे। तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 21 बटे जुड़ जाएगा तो 0 और 2 और 2, ये हो जाएगा 1 और ये 4, एक यहाँ आपको मिल जाएगा, एक बार और लिख लेते हैं 21/41, 21/41 हो जाएगा और इसमें गुणा हो जाएगा आपका 8,200 से। तो आप इसको देखिए 41 दूनी 82, ये आपका कट जाएगा 2 बार। अब 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी हो जाएगा 4 और बाकी के 2 शून्य रुपए। ये आ गई पहले भाग की राशि। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के सवालों को आप जल्द से जल्द स्पीड में आप इस तरीके से करेंगे तो पहले अनुपात निकाल लेंगे, उसके बाद आप इस तरीके से भाग की राशि निकाल लेंगे तो आपका आंसर जल्द से जल्द आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसी तरीके से और भी सवाल करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।